और इधर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून लागू कर दिया है। इस कानून के जरिए 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय को नागरिकता दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए के नोटिफिकेशन के जरिए पीएम मोदी की एक और प्रतिबद्धता पूरी कर दी है। लेकिन एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि इसका मकसद सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करना है। कांग्रेस, टीएमसी और समाजवादी पार्टी ने इसे चंदे के धंधे से ध्यान भटकाने और रोजी रोटी के असली सवाल पर पर्दा डालने की साजिश करार दिया है। मोदी और ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು, अब की बार 400 पार ಈ ಬಾರಿ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೀಟನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಯಾಕೆ 400 ಯಾಕೆ? ನಮಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಇದೆ, 2/3 ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇದೆ, ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2/3 ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಪ ಬಹುಮತ ಇದೆ। राज्य ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಬಹುಮತ ಇಲ್ಲ। ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ अगर मोदी जी के पास हिम्मत है, अरे ये तो रिजर्वेशन के खिलाफ है, सोशल जस्टिस के खिलाफ है, मेरा पार्टी का आदमी अगर कोई बोलेगा उसको पार्टी के बाहर निकालूंगा, अगर ये हिम्मत करे तभी लोगों को विश्वास होता है। एक तरफ तो तुम चुप बैठते हो, ये दूसरे तरफ संविधान की रक्षा हम करते हो, ये कहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो पीएम मोदी से संविधान बदलने की मुनादी करने वाले बीजेपी सांसद को निकालने की मांग की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन निकाल दिया। देश भर में नागरिकता संशोधन कानून लागू कर दिया। सीएए की अधिसूचना जारी होते ही कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर हमला किया। केंद्र सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट से मिली फटकार और इलेक्टोरल बॉन्ड से ध्यान भटकाने की चाल बता दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जयराम रमेश ने लिखा, दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों को अधिसूचित करने में मोदी सरकार को 4 साल और 3 महीने लग गए। प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि उनकी सरकार बिल्कुल प्रोफेशनल ढंग से और समयबद्ध तरीके से काम करती है। सीएए के नियमों को अधिसूचित करने में लिया गया इतना समय प्रधानमंत्री के सफेद झूठ की एक और झलक है। नियमों की अधिसूचना के लिए 9 बार एक्सटेंशन मांगने के बाद घोषणा करने के लिए जानबूझकर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले का समय चुना गया। ऐसा स्पष्ट रूप से चुनाव को ध्रुवीकृत करने के लिए किया गया है, विशेष रूप से असम और बंगाल में। ये इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार और सख्ती के बाद हेडलाइन को मैनेज करने का प्रयास भी प्रतीत होता है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी सीएए के नोटिफिकेशन को इलेक्टोरल बॉन्ड और पीएम केयर फंड के हिसाब से बचने की कवायद बताया तो लगे हाथ नौकरी पर पीएम मोदी के पुराने वादों का हिसाब भी मांग लिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में लिखा, जब देश के नागरिक रोजी रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर हैं, तो दूसरों के लिए नागरिकता कानून लाने से क्या होगा। जनता भटकावे की राजनीति का भाजपाई खेल समझ चुकी। भाजपा सरकार ये बताए कि उनके 10 सालों के राज में लाखों नागरिक देश की नागरिकता छोड़कर क्यों चले गए। चाहे कुछ हो जाए, कल इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब तो देना ही पड़ेगा, फिर केयर फंड का भी। देश भर में सीएए लागू होने से 3 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को आवेदन करने पर भारत की नागरिकता मिल जाएगी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 भारत में नागरिकता हासिल करने के लिए पात्रता मानदंडों में बदलाव की बात करता है। इस कानून के तहत 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। केंद्रीय गृह मंत्रालय नोटिफिकेशन के बाद एक वेब पोर्टल भी चालू कर सकता है, उसकी तैयारी हो गई। यह कानून मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता प्रदान नहीं करता है। कानून नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करता है। 2019 में मोदी सरकार ने नागरिकता कानून में संशोधन किया था। नियमों के मुताबिक नागरिकता देने का अधिकार केंद्र सरकार के हाथों में होगा।
लेकिन AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इसका एकमात्र मकसद मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाना है और इसके खिलाफ संघर्ष के सिवाय और कोई रास्ता नहीं बचा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा, आप क्रोनोलॉजी समझिए, पहले चुनाव का मौसम आएगा, फिर CAA के नियम आएंगे। CAA पर हमारी आपत्तियां जस तस हैं। CAA विभाजनकारी है और गोडसे की सोच पर आधारित, जो मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहता था। सताए गए किसी भी व्यक्ति को शरण दे, लेकिन नागरिकता धर्म या राष्ट्रीयता पर आधारित नहीं होनी चाहिए। सरकार को बताना चाहिए कि उसने इन नियमों को 5 साल तक क्यों लंबित रखा और अब इसे क्यों लागू कर रही। NPR NRC के साथ CAA का उद्देश्य केवल मुसलमानों को टारगेट करना, इसका कोई अन्य उद्देश्य नहीं। CAA NPR NRC का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे भारतीयों के पास फिर से इसका विरोध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। विपक्षी दलों का आरोप है कि बीजेपी CAA के जरिए चुनाव के पहले असम और पश्चिम बंगाल में ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही, लेकिन ममता का दावा है कि वो इस पर चुप नहीं बैठेंगी। बीजेपी के मुताबिक ये पार्टी का वादा है और PM मोदी की गारंटी भी, लेकिन विपक्ष की माने तो ये केंद्र सरकार का आखिरी खेल है। I am just watching the notification. अभी नोटिफिकेशन नहीं निकाला, रूल्स नहीं निकाला। रूल्स नोटिफिकेशन में अगर हम देखेंगे कि ये डिप्राइव कर रहा है लोगों का अधिकार को, तो हम उसको खिलाफ में लड़ेंगे। हम पहले हमको देखने दीजिए, आई एम वॉचिंग। हम जब रूल्स निकालेंगे हम उसको स्टडी करके जो बताना है कल बताएंगे। लेकिन मैं आज बोल दिया कि एक बीजेपी का इलेक्शन पब्लिसिटी है, नथिंग इज देयर। देखिए, आदरणीय गृह मंत्री जी ने पहले ही बताया था कि लोकसभा इलेक्शन से पहले CAA का रूल्स रेगुलेशन चालू हो जाए, तो चालू हो गया। हम जो बोलते हैं वो करते हैं। अब किसी की इससे तकलीफ नहीं है, सब आनंद ही आनंद में है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री को नींद नहीं आ रहा है, यही तकलीफ है उनकी। अगर विलंब किया तो चुनाव के बाद क्या दिक्कत थी। उनका एकमात्र उद्देश्य होता है हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान में बांटो। लंबे समय से मांग चल रही थी, जो हमारे भाई थे किसी भी कारण से आजादी के बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में थे, वहां से जो प्रताड़ित होकर के आए थे, उन लोगों को सहारा देने के लिए आज मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। तो अब ये सब करके हिंदू मुसलमान करेंगे, भारत पाकिस्तान करेंगे, भारत बांग्लादेश करेंगे। एक खेल, आखिरी खेल उनका चल रहा है, चलने दो, लागू होने दो। 370 भी हटाया, क्या किया कश्मीर में? कश्मीरी पंडित आ गए घर में। ये खेल करते रहते हैं लोग। बोला ना 370 हटा के, अभी 370 हमने हटा दिया। ये कांग्रेस को नहीं जमा, हमने किया। कश्मीरी पंडित आ गए। वो किसी अफगानिस्तान है, वो सभी भागकर जो है आते हैं, वो शरण लेते हैं, भारत की तरफ देखते हैं, लेकिन भारत में आकर वो नागरिक ही नहीं बन पा रहे।